हेलो एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। आज के इस सेशन में जो है हम रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा दिसंबर 2025 में जो कि आप देने वाले हो। उसी के ओरिएंटेड हम प्रीवियस कुछ क्वेश्चन एनालिसिस मैंने की है और वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने निकाली है। तो आज हम उसी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है यहाँ पे। अगर बात करूं मैं टॉपिक्स की तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है यहाँ पे कि क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स को ठीक से डिस्कस करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, फिर हम जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम जो है फंडामेंटल, जिसको कि हम बेसिक और प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल वर्सेस अप्लाइड रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड हम क्वांटिटेटिव एंड वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्शन रिसर्च क्या होता है वो जानेंगे। देन एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन आता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में जैसे कि यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, क्वेश्चंस एंड लिटरेचर रिव्यू, ये कैसे करना है, रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे फाइंड करना है, क्वेश्चंस क्या होंगे आपके ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन, मतलब जो रिसर्च आप कर रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उसके उसी को लेके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फिर लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, रिसर्च डिजाइंस, डाटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसके बारे में भी हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। मतलब सारी चीजें तो एक ही क्लास में कवर नहीं होंगी, तो मैं इसको पार्ट बाय पार्ट जो है आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, देन हम जो है 6 पॉइंट इसमें रिपोर्ट राइटिंग, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ ए थीसिस और आर्टिकल, मतलब एक थीसिस या फिर आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होगी, एपीए स्टाइल या एमएलएन स्टाइल होगी, क्या होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर सैम्पलिंग एंड एथिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग कैसे की जाती है, क्या क्या एथिक्स जो है हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन सैम्पलिंग टेक्निक्स, किस तरीके से कौन से टेक्निक्स लगा के सैम्पलिंग करनी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसर्च एथिक्स जानेंगे। देन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे आप जो है अच्छे तरीके से रिसर्च फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ये रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 से जो है मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे एंड पैराडाइम्स, क्या क्या उसमें चीजें इन्वॉल्व हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है मीनिंग। तो मीनिंग की अगर मैं बात करूं, रिसर्च का मतलब है टू लुक अगेन, मतलब एक बार फिर से, अगेन एंड अगेन। अगर कोई रिसर्च किसी ने की है तो उसको फिर एक बार जो है हमें इन्वेस्टिगेट करना है, इंक्वायरी करना। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि रिसर्च क्या है। एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट, कंट्रोल ऑब्जर्व फेनोमेना। कोई फेनोमेना अगर आपने देखी है उसके ऊपर आपको जो है रिसर्च करना है, डिस्क्राइब करके, एक्सप्लेन करके, प्रेडिक्ट करना है कि क्या चीजें इसके इसमें हो सकती हैं। इट रिप्रेजेंट्स ए केयरफुल, पेशेंट एंड सिस्टमेटिक एफर्ट टू गैदर न्यू फैक्ट्स, verify existing knowledge and solve specific problems। तो रिसर्च के दौरान आप क्या करते हो, न्यू फैक्ट्स गैदर करते हो, उसको एनालाइज करते हो, वेरीफाई करते हो एग्जिस्टिंग नॉलेज को, क्या जो अभी नॉलेज मैंने पढ़ी क्या वो एक्चुअल में ऑथेंटिक नॉलेज है या फिर इसके पीछे और कुछ भी चीजें शामिल है। फिर सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने के लिए रिसर्च करते हो, जैसे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में मान लीजिए कोई पेंडेमिक आया, ठीक है, तो उसको क्योर करने के लिए कौन सा मेडिकेशन, मतलब कौन सी मेडिसिन हमें जो है प्रोड्यूस करनी है या फिर मैन्युफैक्चर करनी है, उसके लिए रिसर्च करना। जैसे कि यहाँ पे आप स्लाइड में पिक्चर देख सकते हो
कि यहाँ पे एंटीडोट बनाया जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर कोई महामारी है तो उसको रिसर्च के दौरान किस तरीके से टेस्टिंग एंड वेरीफाई करके हम वो सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्ट्रक्चर, गुड रिसर्च। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक गुड रिसर्च के, यहाँ पे देखिए। पहला है सिस्टमेटिक, फॉलो ए स्ट्रक्चर प्रोसीड्यूर फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। तो क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसको हम एक जो है प्लानिंग सिस्टमेटिक तरीके से, प्री प्लान तरीके से जो है स्ट्रक्चर वे में सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करके रिसर्च किया जाता है, ठीक है। देन रिसर्च इज लॉजिकल, गाइडेड बाय रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड रैशनल कंक्लूजन। तो कुछ लॉजिक होगा, अगर कुछ रिसर्च कर रहे हो किसी चीज के बारे में तो सम लॉजिकल रूल्स को जो है, लॉजिकल रीजनिंग को जो है आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, रैशनल कंक्लूजन देते हो, बायस ना होके, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या करना है आपको यहाँ पे रिसर्च करना है। देन empirical, research is empirical based on direct experience, observation and hard evidence। तो ये कौन सी चीज पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड हार्ड एविडेंस। तो आपका डायरेक्ट अगर कोई एक्सपीरियंस हुआ है या फिर आप कहीं पे ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपका जो है रिसर्च एम्पिरिकल। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का अगर बात करें हम, तो हम जो है एप्पल वाला वो जो है क्या था, एप्पल का जो हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एप्पल गिरा तो क्या है, न्यूटन ने जो है वो लॉ बनाई थी, क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल लॉ की अगर बात करें तो वो एक ऑब्जर्वेशन से हुआ है, ठीक है। तो ये एक हार्ड एविडेंस के थ्रू जो है एम्पिरिकल बेस्ड जो है आपका रिसर्च किया जाता है, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, फ्री फ्रॉम बायस, एमिंग फॉर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। क्लियर है सभी को। देन टाइप्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बेसिस में क्या क्या टाइप्स हैं देखते हैं हम उसको। जैसे कि यहाँ पे एक दिया है बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, एनहेंस जनरल नॉलेज और डेवलप थ्योरीज। थ्योरीज डेवलप करने के लिए, जनरल नॉलेज को डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है, फंडामेंटल रिसर्च किया जाता है, ठीक है। फोकस किस पे होता है, नॉलेज एक्सपांसन विथ नो इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नॉलेज की एक्सपांसन होती है विथ नो इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं की जाती, जो थ्योरी फॉर्म्ड होती है उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, स्टडिंग मेमोरी फॉर्मेशन प्रोसेस, मेमोरी फॉर्मेशन प्रोसेस को स्टडी करना, ठीक है। देन अप्लाइड रिसर्च के बारे में हम जानते हैं। अप्लाइड रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व करने के लिए, जैसे कि क्लासरूम में कोई बच्चा कुछ चीज कैच नहीं कर पा रहा है या फिर कुछ अगर आप उसको सिखाना चाहते हो लेकिन उसको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे कि प्रीवियस टैक्टिक्स यूज करके, जैसे कि वो जैसे समझ पा रहा था किसी बच्चे ने ऐसे प्रीवियसली, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो उसी फॉर्मूला को आप यहाँ पे यूज करोगे। जैसे कि अभी ग्रेविटेशनल लॉ को भी क्या किया जाता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी हर जगह जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यूज किया जाता है। तो न्यूटन ने वो लॉ दिया था, वो हर जगह जो है यूनिवर्सल तरीके से अप्लाई हो रहा है, तो उसको हम अप्लाइड रिसर्च बोल सकते हैं। फोकस एक्शन ओरिएंटेड, सॉल्यूशन फॉर सोसाइटी और इंडस्ट्री। एक्शन ओरिएंटेड होता है और सोसाइटी इंडस्ट्री के लिए सॉल्यूशन लेके आता है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है वहां पे, क्या सॉल्यूशन उसको हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, टेस्टिंग ए न्यू टीचिंग मेथड्स इफेक्टिवनेस। अगर आपने कोई न्यू टीचिंग मेथड सीखी है तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या है उसको जांचने के लिए जो है अप्लाइड रिसर्च किया जा सकता है, ठीक है। देन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड कुछ टाइप्स के रिसर्च है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव which answers what is, describe characteristics of a group, that is सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस जो है इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है जो सर्वे किया जाता है वहां पे डिस्क्राइब किया जाता है कि कितने पॉपुलेशन लिटरेट, कितने इलिटरेट, कितने मेल है, कितने फीमेल हैं, टोटल पॉपुलेशन में चिल्ड्रन की कैटेगरी में कितने हैं। ये सारी चीजें जो है हमें सेंसस के डाटा में एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें
मिलती है, तो वो आंसर करता है व्हाट इज। ठीक है। देन कोरिलेशनल, कोरिलेशनल मतलब यहाँ पे एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट पॉजिशन, मतलब कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि आप घर से निकले, बारिश हुआ, तो आप घर से निकले, बारिश हुआ, इसका आपस में कोई जो है पॉजिशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन कोरिलेशन है। जैसे ही आप घर से बाहर निकल दो, बारिश हो जाती है। तो इस तरीके की कोरिलेशन आपको देखने को मिलते हैं, उसको कोरिलेशनल रिसर्च बोला जाता है। देन आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मतलब यहाँ पे आंसर्स व्हाई और हाउ, एस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो एक्सप्लोरेटरी सॉरी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की अगर मैं बात करूं, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। ठीक है यहाँ पे। देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करते हैं। एक्सप्लोरेटरी मतलब इन्वेस्टिगेट्स अनडिफाइंड प्रॉब्लम टू गेन प्रीलिमिनरी इंसाइट्स। तो ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो कि हमें पता नहीं है अभी, लेकिन वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, तो उसी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जैसे कि पुलिस, पुलिस के द्वारा जो है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, मतलब हाइपोथेसिस लगा के खुद से जो है एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि ये हो सकता है पॉसिबल इसका रीजन। तो इस तरीके से जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इन्वेस्टिगेट्स अनडिफाइंड प्रॉब्लम टू गेन प्रीलिमिनरी इंसाइट्स। ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, अगर हम बोलें तो पुलिस वाला जो एग्जांपल है, चोर को पकड़ना या फिर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर आ सकता है। ठीक है। देन फिलोसॉफिकल पैराडाइम्स की अगर बात करें, तो रिसर्च दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिविज्म और दूसरा होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए साइंटिफिक एंड रिजिड होता है। ठीक है। पॉजिटिविज्म वाला अप्रोच जो है वो साइंटिफिक और रिजिड होता है, मतलब एक स्पेसिफिक वेरीफाइड लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि पहले से जो है प्रूवन है। ठीक है। देन पोस्ट पॉजिटिविज्म की अगर बात करें, तो क्रिटिकल एंड एडेप्टिव है। यहाँ पे जो है यूनिवर्सल लॉ के परे है पोस्ट पॉजिटिविज्म, मतलब रियलिटी अगर चेक करें, इसकी रियलिटी चेक अगर दें, तो जैसे हम चीजें, सारी चीजें जो है साइंटिफिकली प्रूवन है, वो यहाँ पे सारी चीजों को हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, तो वहां पे पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच आ जाता है, जो कि पॉजिटिविज्म वाली अप्रोच को जो है क्या करता है, डिनाई करता है। तो आगे जाके इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए पॉजिटिविज्म रूटेड इन फिलोसॉफी ऑफ अगस्ट कॉम्ट, इट आर्ग्यूज दैट ट्रू नॉलेज कम्स ओनली फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक मेथड्स। तो पॉजिटिविज्म क्या कहता है, नॉलेज जो है सेंसरी एक्सपीरियंस और साइंटिफिक मेथड से डेवलप होता है। ठीक है। क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा जो कि एक फिलोसोफर हैं, उनके फिलोसॉफी में ये पॉजिटिविज्म के जो है वो फाउंडर है। ठीक है। ऑगस्ट कॉम्ट, तो वो बोलते हैं कि नॉलेज जो है सेंसरी एक्सपीरियंस या फिर साइंटिफिक मेथड से ही गेन की जा सकती है। ऑन्टोलॉजी की अगर बात करूं, ऑन्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रियलिटी और रियलिज्म। रियलिटी इज एक्सटर्नल, इंडिपेंडेंट एंड गवर्न बाय फिक्स्ड लॉज। तो यहाँ पे रियलिटी कैसे गवर्न होती है, एक्सटर्नल तरीके से, इंडिपेंडेंट है और गवर्न बाय सम फिक्स्ड लॉज। पहले से जो लॉ डेवलप हुए हैं, उन लॉ से ही क्या होता है, रियलिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब सारी चीजें कोई ना कोई एक साइंटिफिकली प्रूवन लॉ के अकॉर्डिंग जो है काम कर रही है। ऐसा स्टडी ऑफ रियलिटी या फिर ऑन्टोलॉजी यहाँ पे समझा जा सकता है पॉजिटिविज्म के अंदर। एपिस्टिमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नॉलेज की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिविटी की बात करूं, द रिसर्चर इज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर, रिजल्ट्स आर वैल्यू फ्री। मतलब यहाँ पे रिसर्च अपने से कोई जो है ओपिनियन नहीं देते, अनबायस तरीके से सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जो चीजें जैसी है उसको एज इट इज यहाँ पे फैक्ट और एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस में सारी चीजें जो है यहाँ पे रख दी जाती है। क्लियर है। देन मेथोडोलॉजी की अगर बात करें पॉजिटिविज्म के अंदर, तो स्ट्रिक्टली क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है यहाँ पे लिया जाता है, जैसे कि सर्वे मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गए। ठीक है। फोकस ऑन वेरिफिकेशन, तो कोई थ्योरी पहले से है उसको वेरीफाई करने के लिए ये पॉजिटिविज्म वाला अप्रोच यूज किया जाता है, या फिर सर्वे के थ्रू, जैसे पॉपुलेशन सर्वे होता है हर साल सेंसस निकालने के लिए। ठीक है। तो वो यहाँ पे मेथोडोलॉजी यूज होती है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज होता है, मतलब बल्क में जो है
डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसको एक्सपेरिमेंट एनालाइज करके जो है वेरीफाई किया जाता है कि कितने लिटरेट इलिटरेट मेल फीमेल और कितने चिल्ड्रेन और कितने इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोग, कितने वर्किंग है, कितने अनएम्प्लॉयड है, सारी चीजें सेंसस के अंदर जो है डाटा देखने को मिलती है। तो एक पॉजिटिविज्म अप्रोच आप उसको बोल सकते हैं। देन पोस्ट पॉजिटिविज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एक क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है एक क्रिटिसाइज करता है पॉजिटिविज्म अप्रोच को, एक्नॉलेजिंग दैट सोशल रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड ह्यूमन ऑब्जर्वेशन इज वैल्यूएबल। मतलब यहाँ पे बोला जाता है सोशल रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स, मतलब इसको साइंटिफिकली सारी चीजों को प्रूव नहीं किया जा सकता। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन इज फलेबल, जो इंसान को दिखाई देता है वो फल्सिफाई भी हो सकता है, मतलब सारी चीजों को हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। जो देखा जाता है वो एक्चुअल में रियल नहीं भी हो सकता, ठीक है। मतलब कि इल्यूजन, इल्यूजन बोलते हैं ना, मतलब जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, जैसे कि मिराज, ठीक है। तो एक उसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर सारी चीजों को हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, ये अप्रोच लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऑन्टोलॉजी या फिर स्टडी ऑफ नॉलेज की बात करूँ, क्रिटिकल रियलिज्म की बात करते हैं यहाँ पे, रियलिटी एग्जिस्ट बट इज नोन इम्परफेक्ट, इम्परफेक्टली उसको हम जानते हैं, मतलब सारी चीजों को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिस्टिकली सारी चीजें जो है प्रोबेबल होती है, मतलब सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूव नहीं की जा सकती रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें या फिर रियलिटी की अगर बात करें, ठीक है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म ये अप्रोच देता है। देन एपिस्टिमोलॉजी या फिर स्टडी ऑफ नॉलेज की बात करो तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिविटी है यहाँ पे बायस एग्जिस्ट करता है, रिसर्चर्स मस्ट मैनेज इट। यहाँ पे अपनी खुद की ओपिनियन कभी कभी जो है फिलोसोफर शेयर कर देते हैं, या फिर बायस कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जो कि रिसर्चर मैनेज कर लेते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे उसको छिपा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मेथोडोलॉजी की अगर बात करें, मिक्स्ड मेथड्स जैसे कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड यहाँ पे यूज होता है। फोकस ऑन फल्सिफिकेशन, फल्सिफिकेशन मतलब जो चीजें देखी जा रहे हैं उसको फल्सिफाई भी किया जा सकता है, जो साइंटिफिकली आप प्रूव कर चुके हो वो भी कभी कभी फल्स हो सकता है, ठीक है। जिससे कि जैसे कि हम जो है अम, बोल देते हैं कभी कभी कि एक तो ये एक मिरेकल हो गया, ठीक है। तो कुछ चीजें मिरेकल भी हो सकती हैं, फल्सिफिकेशन भी वहां पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बोथ मेथड यूज होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी स्टडी किया जाता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी स्टडी किया जाता है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। देन अगर हम थोड़ी कंपैरिजन करें पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच की, तो यहाँ पे रियलिटी को कैसे व्यू किया जाता है, देखिए रियलिटी को यहाँ पे रियलिज्म एब्सोल्यूट और फिक्स्ड लॉ के बेसिस पे जज किया जाता है, ठीक है। देन पोस्ट पॉजिटिविज्म की अगर बात करें, क्रिटिकल रियलिज्म इम्परफेक्ट तरीके से आप बोल सकते हो उसको देखा जाता है। यहाँ पे नॉलेज गोल कैसा होता है, यहाँ पे डिस्कवर यूनिवर्सल लॉस, यूनिवर्सल लॉस को यहाँ पे डिस्कवर किया जाता है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट दी ट्रूथ, ट्रूथ को अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्सीमेट माना जाता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। रिसर्चर रोल यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर का रोल डिटैच्ड न्यूट्रल ऑब्जर्वर, जो कि अनबायस तरीके से सारी फेनोमेनन्स को स्टडी करते हैं और फैक्ट्स के बेसिस में सारी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, ठीक है। देन पोस्ट पॉजिटिविज्म की अगर मैं बात करूं तो एक्नॉलेजेस इन्फ्लुएंस बाइस, यहाँ पे तो अपना इन्फ्लुएंस जो है कुछ ना कुछ रहता है रिसर्चर का, बायस तरीके से सारी ओपिनियन शेयर करते हैं और कुछ चीजें अपने से प्रेजेंट कर देते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, तो वो पोस्ट पॉजिटिविज्म का अप्रोच हो जाता है। देन मेथोडोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे प्योरली क्वांटिटेटिव और वेरिफिकेशन मेथड से जो है रिसर्च किया जाता है। क्वांटिटेटिव मेथड या फिर लार्ज नंबर ऑफ डाटा जो है लिया जाता है पॉजिटिविज्म के अंदर। पोस्ट पॉजिटिविज्म की अगर बात करें तो मिक्स्ड मेथड यूज होता है जिसमें फल्सिफिकेशन की भी चांसेस होते हैं, मतलब फॉल्स डाटा के भी प्रेजेंट की जा सकती है या फिर अपने से खुद की ओपिनियन को भी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, ठीक है। की टेकवेज देखिए, अभी जो सारी डिस्कशन हुई उसके अंदर
रिसर्च की प्रोसेस जानते हैं और पर्सपेक्टिव जानते हैं। प्रोसेस क्या होता है रिसर्च का? रिसर्च इज नॉट जस्ट डाटा गैदरिंग, इट इज ए सिस्टमेटिक लॉजिकल साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, एक साइक्लिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि प्लान, एक्शन, कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रेजेंट, इस तरीके से एक साइकिल चलती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक लॉजिकल साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है रिसर्च। ठीक है, पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं, अंडरस्टैंडिंग वेदर यू व्यू द वर्ल्ड थ्रू ए पॉजिटिविस्ट और फिक्स्ड लॉ और पोस्ट पॉजिटिविस्ट और फ्लूइड लेंस सेव्स योर मेथड। तो अगर आप पोस्ट पॉजिटिविज्म की तरीके से पॉजिटिविस्ट की तरह अगर आप देखते हो सारी चीजों को, रूल ऑफ लॉ या फिर साइंटिफिक लॉ के तहत जो है आप सारी चीजें स्टडी करते हो, फिर पोस्ट पॉजिटिविस्ट की तरह अगर आप स्टडी करते हो, तो उसी तरीके से आपका रिसर्च का मेथड जो है आपके लिए काम करता है। और थोड़ी इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर लेते हैं वहीं पे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। रोल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या रोल होगा रिसर्च का? देखिए, हम रिसर्च क्यों करते हैं? टू नो न्यू नॉलेज, नॉलेज जानने के लिए। गिव्स राइज टू न्यू थ्योरीज, स्टाइल्स एंड क्रिएटिव वर्क्स, आइडेंटिफाइज लूपहोल्स इन पॉलिसीज। पॉलिसीज जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म हो रही हैं या फिर किसी भी तरीके की पॉलिसीज फॉर्म हो रही हैं गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, या फिर इकोनॉमिक्स में, या फिर किसी और स्टडी सब्जेक्ट में, या फिर किसी और डिसिप्लिन में, तो वो रूल लॉ में क्या लूप होल है, क्या कमी है, क्या क्या चीजें और हमें जो है उसमें ऐड ऑन करनी चाहिए, वो नॉलेज हमें जो है मिलती है रिसर्च के द्वारा। क्रिएटिव वर्क होता है, थ्योरीज न्यू न्यू मिलती हैं, न्यू न्यू तरीके से हम चीजों को सॉल्व करने की तरीके ढूंढ लेते हैं। ठीक है, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिसर्च क्यों की जाती है? टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस फॉर सॉल्यूशन। तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कि मार्केट स्टडी आप कर रहे हो, बिजनेस में आप स्टडी कर रहे हो कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो वो प्रोडक्ट मान लीजिए सेल नहीं हो रहे, तो क्यों सेल नहीं हो रहे, वो कॉज फाइंड आउट करना, कॉज एंड इफेक्ट को समझना। ठीक है, देन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस फॉर द सॉल्यूशन, अपने आप से कुछ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको जो है फाइंड आउट करना, वेरीफाई करना। तो आपकी प्रोडक्ट में या फिर कोई डिफेक्ट है, या फिर जो है कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, उसको फाइंड आउट करना है, कोई एक हाइपोथेसिस लेके उसको सॉल्व करना है, या फिर इसमें क्या एडवांस चीजें ऐड ऑन करनी है जो जिससे कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो पाए। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है। ठीक है, रिसर्च के अंदर इसकी ऑब्जेक्टिव अगर बोलें, प्रॉब्लम सॉल्व करना, न्यू नॉलेज क्रिएट करना, देन क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, डेवलप डेवलप्स लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी फॉर द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एंड डिसीजन मेकिंग। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी फॉर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एंड डिसीजन मेकिंग। तो अभी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हमें जरूरत की चीजें हमारी है उसको डेवलप करना, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, क्या क्या नीड है अभी की प्रेजेंट टाइम में, उसको देख के जो है हमें जो है अपनी थिंकिंग को डेवलप करनी पड़ती है, और डिसीजन मेकिंग पावर जो है हमारी इंप्रूव होती है रिसर्च के थ्रू। ठीक है, देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो फोकस देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वांटिटी, एक्सटेंड और पैटर्न के ऊपर होता है फोकस, मतलब लार्ज नंबर ऑफ डाटा कलेक्ट की जाती है, एक 1000, 1000, लाख, करोड़ तक की डाटा जो है, जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस को काउंट करना, पॉपुलेशन स्टडी करना। ठीक है, वो एक क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाता है, जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ एक्सटेंड, एक पैटर्न के थ्रू जो है सारी चीजों को एज डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, और व्हाई, क्यों ये चीजें हैं, अगर लिटरेट इतने हैं, इलिटरेट इतने हैं, रूरल में इतने रह रहे हैं, अर्बन में क्यों रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं, ये चीजें फाइंड आउट करना क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है।
देन अप्रोच की अगर बात करें तो डिडक्टिव अप्रोच यहाँ पे ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच, मतलब कि एक स्पेसिफिक थ्योरी को वेरीफाई किया जाता है। कैसे? यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच देखने को मिलता है डिडक्टिव की अगर बात करें। आगे जाके इसको और थोड़े डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए बस जनरल टू स्पेसिफिक आप समझ लो। देन इंडक्टिव रिसर्च, क्वालिटेटिव के अंदर इंडक्टिव रिसर्च मतलब कि एक ऑब्जर्वेशन से जो है थ्योरी फॉर्म की जाती है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है थ्योरी फॉर्म की जाती है, जैसे कि न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो उस लॉ ऑफ ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ ग्रेविटी के अंदर क्या आता है, स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच या फिर इंडक्टिव इसको बोल सकते हैं, मतलब ऑब्जर्व करके, जैसे कि नॉट न्यूटन ने ऑब्जर्व किया और फिर जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दी, तो वो इंडक्टिव अप्रोच हो जाता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज तरीके से होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है अनऑर्गेनाइज्ड और फ्लेक्सिबल तरीके से होता है, ठीक है। मेथड्स की अगर बात करें यहाँ पे क्वांटिटेटिव के अंदर, तो सर्वे मेथड्स यूज होते हैं, सर्वेस, पोल्स, स्क्रूटनी, लार्ज सैंपल यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, डेप्थ ओवर ब्रेथ, मतलब डीप एनालिसिस की जाती है, ना कि लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी या फिर डाटा कलेक्ट। यहाँ पे डीप स्टडी की जाती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वांटिटेटिव के अंदर, हाउ मेनी पीपल डाइड इन कोविड-19, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच हो गया, मतलब क्वांटिटी जानना चाह रहे हो। लेकिन वहीं पे अगर व्हाई आर पीपल डाइंग ड्यू टू कोविड-19 अगर आप बोलते हो, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को आप जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। देन फंडामेंटल वर्सेस अप्लाइड, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस की थी लास्ट स्लाइड में, ठीक है। तो फंडामेंटल या फिर बेसिक रिसर्च क्या होता है? प्योर रिसर्च ड्रिवन बाय प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज, इट आर्टिकुलेट्स न्यू थ्योरीज, जनरल प्रिंसिपल, दैट इज लॉ ऑफ फिजिक्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो वो एक फंडामेंटल क्या है, एक लॉ बोल सकते हो आप उसको, या फिर फंडामेंटल रिसर्च बोल सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, न्यू नॉलेज बिल्ड करना, न्यू थ्योरीज आर्टिकुलेट्स करना, जनरल प्रिंसिपल्स डिसाइड करना, वो लॉ ऑफ फिजिक्स में जो चीजें होती हैं, ठीक है, लॉस ऑफ फिजिक्स। जैसे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। देन अप्लाइड रिसर्च की अगर हम बात करें, यूजेस एग्जिस्टिंग नॉलेज टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स और बिजनेस इश्यूज, इट अप्लाइज लॉज टू रियल वर्ल्ड फील्ड स्टडीज, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च के अंदर अगर हम बात करें तो बिजनेस इश्यूज को सॉल्व करना, प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना अप्लाइड रिसर्च के अंदर आता है, ठीक है। इट अप्लाइज लॉज टू रियल वर्ल्ड फील्ड स्टडीज। जैसे कि एग्जांपल अभी हम ले सकते हैं, आपने एक स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाई और स्पोर्ट्स के तहत जो है कुछ स्टूडेंट्स को जो है क्या होता है, अ, उनकी जो है एनर्जी स्टेमिना कम हो जाती है स्पोर्ट्स करवाने के टाइम। तो अभी आपको क्या करना है, वहां पे क्या अप्लाई करना है, ग्लूकोज देना। अप्लाई किया आपने कि ग्लूकोज देने से जल्दी जो है वो रिकवर कर पाते हैं, फिर नेक्स्ट इवेंट के लिए जो है प्रिपेयर हो पाते हैं। तो वहां पे आपने अप्लाई किया कि प्रीवियसली मतलब क्या देना है जब स्टेमिना लो हो गया है, फिर परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए, या फिर उसको एक बेटर फील करवाने के लिए क्या कर सकते हो आप, ग्लूकोन डी ग्लूकोज देके अभी जो है उसकी तबीयत को ठीक कर सकते हो। तो वहाँ पे अप्लाइड रिसर्च आपने लगाई जो कि आपको प्रीवियसली पता थी, एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करके, ठीक है, मतलब आपके दिमाग में जो है उसको यूज करके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप आसपास देख सकते हो, तो वहां पे वो सारी चीजें अप्लाई करना। देखिए रीजनिंग की अप्रोच, ये रीजनिंग में भी हम पढ़ते हैं, रिसर्च में भी यही अप्रोच लगाया जाता है, जैसे कि डिडक्टिव टॉप डाउन अप्रोच एंड इंडक्टिव बॉटम अप अप्रोच। तो पहले डिडक्टिव को समझते हैं, यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, डिडक्टिव अप्रोच जैसे कि एग्जिस्टिंग थ्योरीज को क्या करना, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करके ऑब्जर्वेशंस करना, फिर कंफर्म करना। जैसे कि पुलिस इंक्वायरी, मान लीजिए कोई एक एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, तो एक बाइक और एक कार के बीच में एक्सीडेंट हो गई, तो किसकी गलती है क्या है ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि
बाइक वाले ने क्या किया था, उसने शराब पिया था, या फिर उसने जो है अल्कोहल पिया था, या फिर कार वाले की जो है सारी गलती है, उसने एक मतलब लॉ को तोड़ के एक दूसरे तरफ से जो है अपनी जो है ड्राइविंग की, मतलब लेफ्ट साइड में ना जाके राइट साइड में उसने चलाया, तो ये एक्सीडेंट हुआ। कुछ भी आपको जो है एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी है, फिर सीसीटीवी के थ्रू दूसरी चीजों के थ्रू उसको ऑब्जर्व करना है, और फिर एक कंफर्म जजमेंट जो है आप पास कर सकते हो। ठीक है, एक कंफर्म तरीके से उसको आप जो है एनालाइज करके, इन्वेस्टिगेट करके उस सारी चीजों को आप स्टडी कर सकते हो। या फिर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन मान लीजिए हम एक एस्टिमेट देते हैं कि इतने करोड़ पॉपुलेशन हमारे इंडिया में देखने को मिलती है, तो उसको एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की है आपने कि इतने लिटरेट हैं, इतने अप्रोक्सीमेटली इतने लिटरेट हैं और इतने इलिटरेट हैं, इतने मेल, इतने फीमेल, इतने वर्किंग, इतने अनएम्प्लॉयड। तो ये सारी चीजें आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो, और फिर उसी को क्या करते हो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सर्वे के थ्रू ऑब्जर्व करके, डाटा एनालाइज करके फिर कंफर्म कर देते हो। तो ये होता है डिडक्टिव, मतलब कि टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच। देन इंडक्टिव रिसर्च, बॉटम अप, जहां पे कि हम क्या करते हैं, इसको क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज किया जाता है, जहां पे कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू पैटर्न बिल्ड होते हैं, पैटर्न बिल्ड करके टेंटेटिव हाइपोथेसिस, देन न्यू थ्योरी, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन ने क्या किया, देखा कि कैसे जो है एप्पल पेड़ से नीचे गिर रहा है, और नीचे ही क्यों गिर रहा है, किस कारण की वजह से, उसने फाइंड आउट किया ऑब्जर्व करके। तो उसके दिमाग में पैटर्न, उसने जो है सिर्फ एप्पल के गिरने से लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं दी, बल्कि और भी बहुत सारी चीजों के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट की, जैसे कि पत्थर गिरा के देखा, चौक गिरा के देखा, डॉस्टर गिरा के देखा, और भी बहुत सारी चीजें ऊपर से गिरा के देखी, सारी चीजें नीचे क्यों गिर रही है। ऐसे करके उनके दिमाग में जो है पैटर्न फॉर्म होना शुरू हो गया, हर चीज का एक मतलब कौन सी किस स्पीड में गिर रही है, क्यों गिर रही है, डेंसिटी, मास, सब चीजें जो है उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया, और एक पैटर्न फॉर्म किया, और एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस दिया that every object when drop from a height that falls towards the earth. Why? Just because some law is working. So what kind of law it is? It is the law of gravity, tentative hypothesis. ठीक है, अब टेंटेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे दी गई, तो फिर उसी टेंटेटिव हाइपोथेसिस को आगे जाके प्रूव किया गया कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, अर्थ की जो है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सारी चीजें ऊपर से अगर ड्रॉप की जाए एक अर्थ के एक स्पेसिफिक एटमोस्फियर के लेवल से, तो सारी चीजें नीचे ही गिरेगी। तो उन्होंने एक जनरलाइज लॉ दे दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो न्यू थ्योरी फॉर्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच लगाया था न्यूटन ने, किस चीज को फॉर्म करने के लिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी को फॉर्म करने। तो आई होप ये डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच जो है रीजनिंग की आपको, मतलब रिसर्च की आपको समझ आ गई होगी। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव यूज होता है, याद रखिएगा, एंड क्वालिटेटिव में जो है इंडक्टिव अप्रोच जो है यूज होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब डिडक्टिव, क्वालिटेटिव मतलब इंडक्टिव। हियर देन अदर रिसर्च क्लासिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च की अगर बात करें, प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स होती है, क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, एंड फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया जाता है। जैसे प्लान तरीके से रिसर्च करना, सारी चीजें प्री प्लान होंगी, एकदम स्पेसिफिक तरीके से कब क्या करनी है, कैसे करनी है, कितनी डाटा लेनी है, क्या इन्वेस्टिगेट करना है, सब चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में होंगी। अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च की अगर बात करूं तो वो क्वालिटेटिव, स्ट्रक्चर्ड ही जो है क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी आप उसको बोल सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड को आप क्वालिटेटिव रिसर्च बोल सकते हो, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, फ्लेक्सिबल होगी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, इंटरव्यू किए जाएंगे, वन ऑन वन इंटरव्यू किए जाएंगे, फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को जो है स्टडी किया जाएगा, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, देन कॉन्सेप्चुअल और एम्पिरिकल रिसर्च की अगर बात करें, कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है, बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन, फिलोसफी, मतलब जो चीजें आपने देखी, आपने एक फिलोसॉफी फॉर्म की कि ये चीजें इस वजह से हो रही हैं, ऐसा एक फिलोसॉफिकल आपने जो है एक लिख डाला, एक लिटरेचर लिख डाला उसके ऊपर पूरा का पूरा, कि क्यों कौन सी चीजें किस लिए हो रही हैं, क्या होती है, इसलिए क्यों हो रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटेलेक्ट के थ्रू, फिलोसॉफी जो आप पढ़ते हो, लोगों की बायोग्राफी, फिलोसॉफी, उनकी खुद की ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियंस की अगर बात करें, तो एक कॉन्सेप्चुअलाइज रिसर्च उसको आप बोल सकते हैं।
इंपेरिकल क्या है? जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, इंपेरिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, गाइडेड बाय साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरीफाइबल एविडेंस, एविडेंस के तौर पे या फिर साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करके जो रिसर्च थ्योरी या फिर जो स्टेटमेंट आप डेवलप करते हो उसको इंपेरिकल रिसर्च बोला जाता है। ठीक है, तो इंपेरिकल रिसर्च में साइंटिफिक स्टडी होती है। इनोवेटिव वर्सेस इंक्रीमेंटल। इनोवेटिव रिसर्च की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजी, दैट इज स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस डेवलप करना, न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट करना। वे स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बोर्ड्स में स्कूल कॉलेजेस में जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो एक इनोवेटिव अप्रोच हो गया किससे, किस लाइन में, एकेडमिक्स में, टीचिंग लाइन में। ठीक है, तो वो एक इनोवेटिव अप्रोच हो गया। इंक्रीमेंटल की बात करें, रेगुलर एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अभी एग्जिस्ट कर रही है उसकी रेगुलर एक्सटेंशन, हर बार कुछ ना कुछ नया डेवलप करना। सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो, पावर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अगर बात करें उसको और एडवांस लेवल पे लिया जा चुका है। और जो है अभी गूगल जेमिनाई की भी एडवांस प्रोस, मतलब एडवांस वर्जन आ गई है। और भी बहुत सारी ऐसी ग्राफिक डिजाइनिंग की या फिर वीडियो एडिटिंग की एप्स हैं जिसको बहुत सारा अपग्रेड किया जा चुका है। तो वो अपग्रेडेड वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल रिसर्च बोलते हैं, रेगुलर एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। जैसे कि टीचिंग लाइन पे भी इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं। टीचर्स की टेक्निक्स में डेवलपमेंट होना, मतलब कोई एक नई एक टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, पुराने टेक्निक से, अभी उन्होंने एक न्यू टेक्निक्स जो है अपने आप में इनकलकेट कर ली और उसी टेक्निक से जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी बहुत जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो वो एक इंक्रीमेंटल आप बोल सकते हैं। इनोवेटिव अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी को और बेहतर तरीके से यूज करके न्यू आइडियाज के थ्रू जो है चीजों को प्रेजेंट करना, वो एक इनोवेटिव अप्रोच आप टीचिंग में भी लगा सकते हो, स्मार्ट डिवाइसेस की। देन डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एरिया, व्हाट, वेयर, व्हेन। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन शामिल होते हैं, क्या, यहाँ पे, और कब करना है रिसर्च। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हो जाती है। When variables are uncontrolled, nothing is manipulated। वेरिएबल्स यहाँ पे जो है अनकंट्रोल होते हैं, एज इट इज डिस्क्राइब किया जाता है वेरिएबल्स को, और कुछ भी चीजें मैनिपुलेट इधर उधर नहीं की जाती, डाटा को एज इट इज एक्सेप्ट करके उसको एनालाइज करके फिर रिपोर्ट राइटिंग होती है। ऑब्जर्विंग व्हीट प्राइस ट्रेंड, मार्केट में गेहूं के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, वो ऑब्जर्व करना एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आता है। एनालिटिकल रिसर्च में एक्सप्लेन व्हाई, यहाँ पे देखिए व्हाट, वेयर, व्हेन, कब, क्या, कैसे, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आता है। लेकिन व्हाई, क्यों, अगर बात करें, वो रीजन अगर फाइंड आउट करना है तो एनालिटिकल रिसर्च हम यहाँ पे करते हैं। एक्सप्लेन्स व्हाई ऑफ ए सिचुएशन, इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग जो है इन्वॉल्व होती है। इवेल्युएशन ऑफ फैक्ट्स टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट, तो फैक्ट्स को चेक किया जाता है, फैक्ट चेकिंग जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। रियलिटी चेक आपको मिलता है, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब व्हीट की प्राइस क्यों बढ़ी, गेहूं के दाम क्यों बढ़े, ये कॉज एंड इफेक्ट आपको फाइंड आउट यहाँ पे एनालिटिकल रिसर्च के थ्रू मिल जाता है। एनालाइजिंग रीजंस बिहाइंड प्राइस वेरिएशन, प्राइस क्यों चेंज हो रहे हैं उसको एनालाइज करना, रीजन को एनालाइज करना कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी मैंने की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, जैसे कि रिसर्च सिस्टमेटिक होता है, फॉलोज सेट प्रोसीजर्स एंड रूल्स, पहले से प्री डिसाइडेड प्रोसीजर्स और रूल्स को फॉलो करके रिसर्च की जाती है सिस्टमेटिक तरीके से। ऑब्जेक्टिविटी को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड प्रीजुडिस, पर्सनल बायस और प्री जजमेंट से जो है ये फ्री होता है, मतलब वहाँ पे कोई भी पर्सनल बायस या प्रीजुडिस से जो है फॉर्मुलेट किए हुए ओपिनियन यहाँ पे आप नहीं रख सकते रिसर्च के दौरान, आपको अनबायस होना पड़ेगा, डिटैच्ड होना पड़ेगा रिसर्च के दौरान। इंपेरिकल अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिनेरियो, मतलब फैक्ट्स, एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो है रिसर्च की डाटा रिपोर्ट लिखी जाएंगी। ठीक है, देन रेप्लिकेबल, कैन बी रिपीटेड टू ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट, रिसर्च जो आपने की
एक बार आप साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके अपने रिसर्च डाटा रख दी, एक थ्योरी या फिर लॉ, आपने फिजिक्स की लॉ जो है आपने तैयार कर ली, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसको बार बार जो है रेप्लिकेबल हो सकता है, बार बार यूज किया जाता जा सकता है टू फाइंड द सिमिलर रिजल्ट। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह अभी यूज हो रही है। ऑल्सो रिसर्च कैन बी एक्यूरेट, क्रिटिकल, लॉजिकल, रियलिस्टिक। ठीक है, रियलिस्टिक हो सकता है, कंट्रोल्ड तरीके से होगा, एक स्पेसिफिक रूल और लॉजिक को लेके। रिलायबल होना चाहिए, मतलब जो चीजें आप कर रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, इसके ऊपर हम रिलाय करके पॉलिसीज बना सकते हैं या नहीं। देन वैलिडिटी उसकी चेक की जाएगी कि ये कितना वैलिड है, साइंटिफिकली कितना ट्रू है। देन साइक्लिकल तरीके से, साइक्लिकल की अगर हम मैं बात करूं यहाँ पे, अभी देखते हैं साइक्लिकल मतलब यहाँ पे ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, दैट एक्शन रिसर्च इज साइक्लिकल। जैसे कि पहले क्या हो गया, प्लान होगी, फिर एक्शन, एनालिसिस, देन कंक्लूजन में आप पहुंचते हो। ठीक है, तो एक एक्शन रिसर्च एक साइक्लिकल रिसर्च हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, देन अभी भी हमने डिस्कस किया पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म बेस्ड ऑन empiricism, quantitative methods, believes knowledge is absolute, waiting to be proved, deductive, rejects institution, focuses on controlled systematic verification। तो एक साइंटिफिक अप्रोच आप बोल सकते हो इसको पॉजिटिविज्म को, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव मेथड्स की यूज होती है और सारी चीजें फैक्ट चेकिंग की जाती हैं और एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिस्टमेटिकली सारी डाटा को वेरीफाई किया जाता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म की अगर बात करें, क्रिटिकल रियलिटी की बात यहाँ पे की जाती है, जो कि साइंटिफिक टेक्निक से या साइंटिफिकली जिस चीज को प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि इमर्ज्ड आफ्टर रिजेक्टिंग एब्सोल्यूट पॉजिटिविज्म, बिलीव्स लॉजिक is as important as science, logic is also important as science, साइंस जितना इंपॉर्टेंट है लॉजिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर ये समझा जाता है। acknowledges that reality is critical and involves discovering inductive approach। तो यहाँ पे रियलिटी एक क्रिटिकल चीज है जिसको कि हम साइंटिफिकली हमेशा प्रूव नहीं कर सकते, और यहाँ पे डिस्कवरी आपको जो है इन्वॉल्व करनी है, न्यू न्यू चीजें आपको जो है डिस्कवर करती रहनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें स्टिल नहीं है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर वो वाली थिंकिंग लेके हम चलते हैं। ऑफन यूजेस क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड यूज करके सारी चीजों को स्टडी किया जाता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो यहाँ यहीं से आप जो है आप पॉज करके चीजों को नोट एज इट इज लिख सकते हो और फिर फर्दर स्टडी के लिए आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए, या फिर हमें इसी चैनल के कम्युनिटी पे विजिट करके वहां पे अपने क्वेरीज, डाउट या फिर कमेंट जो है पोस्ट करके मुझे आपके बारे में, आपकी डिफिकल्टीज के बारे में मुझे जो है आप नोटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज कंटिन्यू करने के लिए कमेंट कीजिए कि हेल्प बोल के या फिर गाइड, प्लीज गाइड बोल के आप लिखिए, तो मैं उसी तरीके से और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज आगे लेके आऊंगा। और इसी के साथ साथ इसी रिसर्च एप्टीट्यूड्स के रिलेटेड पीवाईक्यूज भी हम जो है आगे जाके वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी चैनल में। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।